Praise the Lord. This shall be written for the generation to come, and the people shall praise the Lord. Psalms 102:18. Real love starts when nothing is expected in return. Mrs. Rachel Benny is a firm and fiery believer and a fearless woman who can do anything, go anywhere when she is called by the Lord. She has been doing prison gospel ministry for the past 21 years. God has enlarged her ministries to 11 countries. 6 times God enabled her to visit communist countries with the gospel. She has visited many times the prisons in Siberia, which are known as the hell of the prisons. Many released prisoners have been serving the Lord as pastors and living witnesses in different parts of the world through this ministry. Last year, in November 2005, God opened a way for her to go to Pakistan. During her visit, Pakistan was a land of disaster where 80,000 lives were swallowed by the earthquake and all kinds of calamities and terrorism. Jesus says, "Whosoever will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Whoever shall lose his life for my sake and the gospel, he will save it." This is a video presentation of her experience when she visited Pakistan and Ukraine. God prepared a table before the enemies. Please pray for Pakistan. Let this message be an encouragement for all of you to serve the Lord where there is persecution for Christians. जोरदार नारा लगाएं। खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, ज़बूर 100 में, ए अहले ज़मीन सब खुदावन के हुजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावन की इबादत करो, गाते हुए उसके हुजूर हाजिर हो। हम जब खुदा के हुजूर में हाजिर होते हैं तो खुशी से नारे मारते हुए, ललकारते हुए हम खुदावन की प्रस्तिश किया करें, क्योंकि हमारा खुदा कुरूबियों पर बैठा है। हमारा खुदा आसमानों के आसमानों में समा नहीं सकता। ये उसका प्यार और उसका फजल है कि वो हमारे दरमियान में उतरता है और हमें शादमान करता है। हालेलुया। आज की सुबह के लिए, आज के इस कीमती लम्हात के लिए खुदावन जो तूने हमारी जिंदगी में दिए, खुदावन हम अपने अपने कामों में बहुत मसरूफ हैं और खुदावन तेरे हुजूर में आने के लिए लोगों के पास वक्त बहुत कम है। हालेलुया। इसलिए खुदावन आज हम शुक्रिया अदा करते हैं आज की सुहानी सुबह के लिए, खुदावन आज की साइश और परस्तिश के लिए जो खुदावन तू अपने पूरे जाहो जलाल के साथ हमारे दरमियान उतरा हुआ है। खुदावन हम हैं कौन जो खुदावन तेरा पाक नाम भी अपने लबों से ले सके, लेकिन ये तेरी करम नवाजी है, ये तेरी मेहरबानी है, ये खुदावन जो तूने हमें चुन लिया, कूड़े में से खुदावन तूने हमें चुन लिया, हमें अपने बेटे और बेटियां बनाने का शर्फ बख्शा। खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावन तूने हमें शैतान की खुदावन कैद में से तूने खुदावन हमें छुड़ाया, उस दलदल में, उस कीचड़ में जिसमें हम फंसे हुए थे, खुदावन तूने हमें निकाल कर अपने जलाल के लिए खुदावन हमें इस्तेमाल किया। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावन।
तू खुदावन हमारे साथ हो, हमारी सहायता कर, हमारी मदद कर, तू खुदावन हमारी रहनुमाई कर, तू हमारे साथ हो खुदावन। आमीन। Oh my dear children, ऐ मेरे प्यारे बच्चों, I have purchased you with my precious blood. मैंने अपने कीमती खून से तुम्हें खरीदा है। You are a garden on a mountain. और तुम एक ऐसा बाग हो जो पहाड़ के ऊपर लगाया गया है। I have planted you as a vine in the garden. मैं तुम्हारे चौगिर्द एक बाड़ बना दी है। I water you time to time. और वक्तन मैं तुम्हें सींचता रहा हूँ। My eyes are going to and fro so that no wicked can pluck you out from my garden. और मेरी निगाहें तुम पर लगी हुई हैं ताकि कोई तुम्हें उखाड़ न सके। I want precious fruit out of this church. और मैं इस कलीसिया में से कीमती फल पैदा करता हूँ। I have poured my legendary blessing into this church. और मैंने अपनी पिछली बरसात इस कलीसिया पर नाज़िल फरमाई है। While foxes are trying to destroy the fruits of the vine. और कुछ जंगली लोमड़ियां इस कलीसिया के फल को बर्बाद करना चाहती हैं। Aware of your children, sons and daughters. अपने बेटे और बेटियों के लिए खबरदार हो जाइए। Make wall around you. और Make wall around you. उनके चौगिर्द दीवार बनाइए। Oh, by prayer you make fence around them. दुआ के जरिए से आप अपनी औलाद, अपने बेटे और बेटियों के चौगिर्द बाड़ लगाएंगे। You people are very precious for me. और तुम वो लोग हो जो मेरी निगाह में बेशकीमत हो। Oh, you are my garden. तुम मेरा बाग हो। Oh, you are my vine. और तुम मेरी अंगूर की बेल हो, ताक हो। This morning I am walking around you to see, to get my precious fruits. और आज सुबह मैं तुम्हारे दरमियान चल फिर रहा हूँ ताकि कीमती फल पैदा करूँ। Soon I will appear. Soon I will appear. और मैं जल्द ज़ाहिर होने को हूँ। I will gather all precious fruits. मैं तमाम कीमती फल को जमा करने को हूँ। Hallelujah. Be ready. Be ready. Thus saith the Lord. और खुदावन यूँ फरमाता है, इसके लिए तैयार रहो। हालेलुया। Praise God। I have glorified God in Pakistan. खुदावन के कलाम के मुताबिक मैंने खुदावन को जलाल दिया है पाकिस्तान में। I have finished the work which God gave to me. जो काम खुदावन ने मुझे दिया था मैंने उसे खत्म किया है। From one week I have a great burden. That is the burden for Pakistan. और वो बोझ पाकिस्तान का है। That is the burden for each one of you. और ये बोझ आप में से हर एक का है। I will go to India with this burden. और मैं इस बोझ को लेकर हिंदुस्तान वापस जाऊंगी। I will pray for you. मैं आपके लिए दुआ करूंगी। My heart is burning मेरा दिल जल रहा है with the love of God खुदावन की मोहब्बत से to work for Pakistani people. कि पाकिस्तान के लोगों के लिए काम करूं। If I get any chance, अगर मुझे कभी मौका मिला I will come again. तो मैं फिर दोबारा आऊंगी। Otherwise, we can meet in midair. वरना फिर हम आसमान पर मिलेंगे। For me, just read Acts chapter 20 from verses 18 to 28. अमाल की किताब
20, 20वां बाब from 18 to 28. 18 से 20 आयत। Acts chapter 20, verse 18 to 28. Please read. Yeah. जब वो उसके पास आए तो उनसे कहा, तुम खुद जानते हो कि पहले ही दिन से मैंने आसिया में कदम रखा, हर वक्त तुम्हारे साथ किस तरह रहा, यानी कमाल फरोख्ती से और आंसू बहा बहा कर, और उन आजमाइशों में जो यहूदियों की साजिश के सबब से मुझ पर वाक़ई हुई, खुदावंद की खिदमत करता रहा, और जो जो बातें तुम्हारे फ़ायदा की थी उनके बयान करने और एलानिया और घर घर सिखाने से कभी ना झिझका, बल्कि यहूदियों और यूनानियों के रूबरू गवाही देता रहा कि खुदा के सामने तौबा करना और हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाना चाहिए। और अब देखो, मैं रूह में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ और ना मालूम कि वहाँ मुझ पर क्या क्या गुजरे, सिवाय इसके कि रूह कुदूस हर शहर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि कैद और मुसीबतें तेरे लिए तैयार हैं, लेकिन मैं अपनी जान को अजीज नहीं समझता कि उसकी कुछ कदर करूं, बमुकाबला इसके कि अपना दौर और वो खिदमत जो खुदा में यीशु से पाई है पूरी करूं, यानी खुदा के फजल की खुशखबरी की गवाही दूं। और अब देखो, मैं जानता हूं कि तुम सब जिनके दरमियान में बादशाही की मुनादी करता फिरता मेरा मुंह फिर ना देखोगे। बस मैं आज के दिन तुम्हें कतई कहता हूँ कि सब आदमियों के खून से पाक हूँ, क्योंकि मैं खुदा की सारी मर्जी से तुमसे पूरे तौर पर बयान करने से ना झिझका। बस अपनी और उस सारे गल्ला की खबरदारी करो जिसका रूह कुदूस ने तुम्हें निगहबान ठहराया, ताकि खुदा की कलीसिया की निगहबानी करो। And all other pastors, और बाकी सब पासवान भी, I was listening, मैं सुन रही थी, all pastors are at the same age of my children. और ये जितने पासवान हैं वो सब मेरे बच्चों की हम उम्र है। Even Pastor Francis is the same age my eldest daughter. और पास्टर फ्रांसिस जो है वो मेरी बड़ी बेटी की हम उम्र है। All the other pastors, और दूसरे पासवान, and God spoke to me, खुदा ने मुझसे कलाम किया, I will give you young men मैं तुम्हें एक नौजवान बख्शूंगा as due. ओस की मानिंद, Freely I will give you. बड़े फराक दिली से मैं तुम्हें दूंगा। Wherever I go, जहाँ कहीं तू जाए, these pastors will be after me. और ये पासवान मेरे साथ साथ रहेंगे। And it is really a great blessing. और ये बहुत बड़ी बरकत है। And especially I thank those who have opened their houses for me मैं उन सब लोगों की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अपने घरों को मेरे लिए खोला and had feast with them. और मैंने उनके साथ ज़ियाफत की। Thank all of them. You have helped in my ministry. और आप सब लोगों ने मेरी खिदमत में मेरी बहुत मदद की। Especially I thank Sister Agnes. खास तौर से सिस्टर एग्नेस का शुक्र करती हूँ। She was my mouth. वो मेरी आवाज़ बनी। Hallelujah. And especially she opened her house for me. और खासकर उसने अपना घर मेरे लिए खोला। Heavenly home, sweet home. आसमानी घर, एक अच्छा खूबसूरत घर। And God's presence was there. और खुदा की हज़ूरी वहाँ मौजूद थी। So that all the time I spent meditating, reading and praying. और मैंने सारा वक्त खुदा के कलाम पर ध्यान करने में, पढ़ने में और दुआ में गुजारा। I thank for everything. मैं हर चीज़ के लिए शुक्रगुजार हूँ। Especially Ruth has invited me to many beauty parlors. और रूथ ने मुझे बहुत सारे ब्यूटी पार्लर्स पर दावत दी, So that I could bless the beauty parlors and all the staff that work there. ताकि मैं उन ब्यूटी पार्लर्स पर जाऊँ और वहाँ की जो लड़कियाँ काम करती हैं उनको बरकत दूँ। In India, I have never visited at least one beauty parlor. और हिंदुस्तान में कभी भी मैं किसी भी ब्यूटी पार्लर पर नहीं गई। So I am blessed with Pakistan. और पाकिस्तान से मुझे बरकत मिली है। And as I have told you, 6 times my visa was rejected. जैसे पहले भी मैंने आपको बताया कि 6 दफा मेरा वीजा रद्द हुआ। On the 7th time, God broke the wall of Jericho. और 7वीं मर्तबा खुदा ने यरीहो की दीवार को गिरा दिया। God broke the middle partition between Pakistan and India. और खुदा ने पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो दीवार थी उसे गिरा दिया। Hallelujah! Hallelujah! Even in India,
Even in India, हिंदुस्तान में भी who issued me visa, जिस शख्स ने मेरा वीजा जारी किया, he told me, उसने मुझसे कहा, if you want visa again, अगर तुम्हें दोबारा वीजे की जरूरत हो, take visa for 1 year. और 1 साल का वीजा ले लेना। My people need you. मेरे लोगों को तुम्हारी जरूरत है। And he has given me so many addresses. और उसने मुझे बहुत सारे पते दिए लोगों के। And after coming here, और यहाँ आने के when बाद I went to the DSP office, जब मैं DSP के दफ्तर गई, that officer also told me, उस अफसर ने भी मुझसे कहा, I am extending your visa for 1 month. मैं तुम्हारा वीजा 1 महीने के लिए बढ़ा रहा हूँ। When Pastor Francis went to collect it, और जब पास्टर फ्रांसिस पे उस लेने गए उसे, he said, उसने कहा, अम्मा को और मांगना चाहते तो मैं एक्सटेंड करके देगा। So hallelujah. So everywhere I got warm welcome. और हर जगह मेरा गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। This is the first time I get such warm welcome in out of 11 countries I visited. और 11 ममालिक में जहाँ मैं गई हूँ, सबसे ज्यादा गर्मजोश इस्तकबाल मुझे पाकिस्तान में मिला है। हालेलुया, हालेलुया। I was feeling, I was moving around as it is my own land. और मैं यहाँ ऐसे घूम फिर रही थी कि जैसे ये मेरा अपना मुल्क हो। हालेलुया, हालेलुया। Pakistanis and Indians are one. पाकिस्तान हिंदुस्तान एक है। One in Jesus. यीशु मसीह में एक है। Shout hallelujah. हालेलुया। Let us read a portion from the Bible so that God can speak to us. आइए हम कलाम मुकद्दस में से कुछ हिस्सा पढ़ें ताकि खुदावंद हमसे कलाम करे। John chapter 2 from verses 1 to 3. यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 2 बाब उसकी पहली 3 आयत सफ़ा 82 पर है। फिर तीसरे दिन काना गलील में एक शादी हुई और यीशु की माँ वहाँ थी और यीशु और उसके शागिर्दों की भी उस शादी में दावत थी। और जब मैं हो चुकी तो यीशु की माँ ने उससे कहा कि उनके पास मैं नहीं रही। In this portion, और कलाम के इस हिस्से में we can see Jesus, his mother and his disciples came to a house for a wedding. हम देखते हैं कि यीशु मसीह, माँ मरियम और उसके शागिर्द एक घर में आए शादी के लिए। In those days, for the wedding feast, wine is the most important item. उन दिनों में शादी की ज़ियाफ़त में मैं जो थी वो बड़ी अहमियत रखती थी। But in this house, लेकिन इस घर में they had the scarcity of wine. और यहाँ पर मैं कम पड़ गई। But Jesus solved that problem by changing water into wine. लेकिन यीशु मसीह ने पानी को मैं में तब्दील करके उनकी मुश्किल को हल कर दिया। This house stands for the marriage of the church with Jesus Christ. और ये जो घर है ये जाहिर करता है यीशु मसीह की शादी को कलीसिया के साथ। We, the church, each believer is waiting for a great wedding. और हम में से हर एक ईमानदार एक बड़ी ज़ियाफ़त के लिए शादी के दिन का मुंतज़िर है। Jesus Christ is going to marry us. यीशु मसीह हमें ब्याह देगा। Hallelujah. हालेलुया। So we should have wine. इसीलिए हमारे पास मैं होनी चाहिए। We should not have the scarcity of wine in our church or in our life. हमारी कलीसिया में और हमारी जिंदगियों में मैं की कमी नहीं होनी चाहिए। Today, let us meditate. What are the blessings of wine? आइए आज हम गौर करें कि मैं की बरकत क्या है। When we meditate the blessings out of wine, और जब हम इन बरकत पर गौर करेंगे, if you have any scarcity of these blessings, और इन बरकत में से अगर कोई कमी आपके अंदर मौजूद है, today God is pouring that blessing to each one of life. तो आप लोगों में से हर एक की जिंदगी में खुदावंद उस कमी को पूरा करेगा अपनी बरकत के वसीले। Number 1, पहली बात Psalms 104 verse 15. ज़बूर 104 उसकी 15 आयत। 104 verse 15. ज़बूर 104 उसकी 15 आयत। और मैं जो इंसान के दिल को खुश करती है और रोगन जो उसके चेहरे को चमकाता है और रोटी जो आदमी के दिल को तवानाई बख्शती है।
Wine makes the heart of man glad. मैं इंसान के दिल को खुश करती है Wine makes the heart of man joyful. और मैं इंसान के दिल को चादवानी बख्शती है So wine shows gladness, joy and happiness. और मैं जो है ये शादमानी को और खुशी को जाहिर करती है। When we receive Jesus Christ in our heart, जब हम यीशु मसीह को अपने दिलों में कबूल करते हैं there is great joy. तो एक बड़ी खुशी हमारे अंदर Oh, होती है। our sins are forgiven. हमारे गुनाह माफ हो जाते We हैं। are cleansed with the precious blood of Jesus यीशु मसीह के Christ. कीमती खून से हम पाक किए जाते हैं Oh, the light is entered into our heart. और रोशनी हमारे दिलों में दाखिल हो जाती है। Through this ministry, prisoners condemned to death, smugglers, terrorists, and all kinds of convicts of various nationalities have come to the Lord. और मेरी इस खिदमत के वसीले बहुत से जराइम पेशा लोग जो दहशतगर्द थे, कातिल थे और बड़े बड़े जुर्म के अंदर उनको सजाए मौत तक हो चुकी थी, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में कैद खानों में लोगों ने तौबा की और वो खुदाम की खिदमत कर रहे हैं। Some of the released prisoners are working as pastors in different parts of the और world. दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में ऐसे कैदी आस-पास वालों की हैसियत से काम कर रहे हैं। Hallelujah! हालेलुया। There was a condemned prisoner. एक ऐसा कैदी था जिसे सजाए He मौत हो was चुकी from थी tribal areas. और वो कबायली इलाके का था And he has no peace in his room. और वो बहुत बेचैन था अपनी कोठरी में And he started to worship forest god and goddesses. और वो उसने दूसरे खुदाओं की और देवताओं की प्रस्ती शुरू की And he did so many magic. और उसने बहुत सारे जादू वगैरह किया And nothing of this could give him peace. लेकिन इनमें से किसी चीज ने उसे चैन न बख्शा। He started to pull his hair out. उसने अपने बाल नोचने शुरू किए, Started beating on his chest. उसने अपनी छाती पीटना Oh, शुरू I की have no peace. और मुझे इत्मीनान नहीं। In that place I went to see him. और इस जगह पर मैं उसे देखने गई। I told him, मैंने उससे कहा Jesus loves you. यीशु तुमसे प्यार करता है, Call upon the name of Jesus. यीशु के नाम को पुकारो, Repent of your sin. अपने गुनाहों से तौबा करो, He will give you peace. वो तुम्हें इत्मीनान बख्शेगा। He heard the sweet name of Jesus first time in his life. उसने अपनी जिंदगी में पहली दफा यीशु मसीह के मीठे नाम को सुना। He doesn't know who is Jesus. वो नहीं जानता कि यीशु कौन है, But he called upon the name of Jesus and repented about his sin. लेकिन उसने यीशु के नाम को पुकारा और अपने गुनाह से तौबा की And suddenly great peace came to his heart. और फिर अचानक उसके दिल में एक बड़ा इत्मीनान आ गया। I gave him a New Testament. मैंने उसे न्यायनामा दिया, He started to read it. उसने उसे पढ़ना शुरू किया। When he read John chapter 3 verse 16, फिर उसने यूहन्ना 3:16 को पढ़ा। he shouted in his condemned room, उसने अपनी जेल कोठरी में चिल्लाना शुरू किया, I am not afraid of execution. और मैं मरने से नहीं डरता, Let me be hanged. और मुझे फांसी दे दी Let जाए, me be killed. और मुझे मरने दिया I जाए। am not afraid of मैं death. मौत से खौफजदा नहीं हूँ, Because I believe in Jesus. क्योंकि मैं यीशु पर ईमान लाया He हूँ has given me eternal और उसने life. मुझे अपनी जिंदगी दी He है, has given me peace. उसने मुझे इत्मीनान दिया है। Those who hear me far and near, जो लोग दूर और नजदीक मेरी आवाज सुन रहे those who हैं, hear me from the road, जो सड़कों पर मेरी आवाज सुन रहे Jesus हैं, wants to give you eternal life today. आज यीशु मसीह आपको अपनी जिंदगी देना चाहता है। This is the day of salvation for you. आज आपके लिए निजात का दिन है। Open your heart. अपने दिलों को खोलिए। Ola bakati la basharabara. This is the day that God hath made for you. और यही वो दिन है जो खुदावन ने आपके लिए बनाया है। Hallelujah. Hallelujah. When Jesus enters to our life, जब यीशु हमारी जिंदगियों में आता है there is so happy. तो बहुत खुशी होती है हमारी जिंदगी में। Those who have got that happiness, shout hallelujah. जिन लोगों को ये शादमानी हासिल है, हालेलुया का नारा लगाएं। Now let us read Luke chapter 15 verse 10. लुका की इंजील उसका 10वां बाब, 15, 15 बाब उसकी 7, 10 and 24. उसकी 7 आयत, 10 आयत और 24 आयत। Yeah. लुका रसूल की इंजील उसका 15 बाब, उसकी 7, 10 और 24. 24 आयत। 7, 10, 24. मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी तरह 99 रास्तबाजों की निस्बत जो तौबा की हाजत नहीं रखते, एक तौबा करने वाले गुनहगार के बायस आसमान पर ज़्यादा खुशी होगी। Then 10. मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी तरह
एक तौबा करने वाले गुनहगार के बायस खुदा के फरिश्तों के सामने खुशी होती है। 24 क्योंकि ये मेरा बेटा मुर्दा था, अब जिंदा हुआ, खो गया था, अब मिला है, बस वो खुशी मनाने लगे। Hallelujah! हालेलुया। When we accept Jesus Christ, जब हम यीशु मसीह को कबूल करते हैं there is great joy in heaven. तो आसमान पर बड़ी खुशी मनाई जाती There is है great joy among the और angels. फरिश्तों के दरमियान खुशी मनाई जाती है। There is great joy in your family. आपके खानदान में खुशी मनाई जाती है। Are you a sorrow for your family? क्या आप अपने खानदान के लिए गमज़दा हैं? Are you a sorrow for your mother? क्या आप अपनी माँ के लिए गमज़दा हैं? For your husband, wife? अपने शौहर के लिए या अपनी बीवी के लिए आप गमज़दा हैं? God wants to change you to gladness. खुदा आपके मातम को खुशी से बदलना चाहता है। God wants to change Mara into sweetness. ओ खुदा आपकी कड़वाहट को शिरीनी में बदलना चाहता है। Oh, don't neglect this great salvation. और इस बड़ी निजात से गाफिल ना रहे। Don't wait for tomorrow. कल का इंतजार मत करें। Oh, this is the day of your salvation. आज आपकी निजात का दिन है। Hallelujah. हालेलुया। Jesus says यीशु कहता है we should increase this gladness. हमें इस खुशी को, इस शादमानी को बढ़ाना है। We should have perfect joy. कामिल शादमानी हमारे अंदर होनी John चाहिए। chapter verse 15, verses 10 and 11. यूहन्ना की इंजील उसका 15 बाब उसकी 10 और 11 है। Amen. Amen. He wants to make our joy full. वो हमें कामिल शादमानी बख्शना चाहता है। Hallelujah. He is in our midst now. अब हमारे दरमियान इस वक्त He is looking each one of our heart. Is the joy is full? वो हमें से हर एक के दिल पर निगाह कर रहा है कि क्या हमारे दिलों में कामिल शादमानी है। For that we have to obey His और इस commandments. कामिल शादमानी के लिए हमें यीशु के हुक्मों पर अमल करना है। See, when we take water baptism, जब हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं more happiness come to our life. तो हमारी जिंदगी में और शादमानी आ But जाती we है। are died for sins. और क्योंकि हम अपने गुनाहों के बायस मर चुके Our होते हैं, sins are buried. हमारे गुनाह दफन हो जाते We हैं get up out of the water with the resurrection power. और हम जीवने वाली कुदरत के साथ पानी में से बाहर निकलते हैं No power of sins again. और गुनाह का जोर हम पर नहीं रहता। When we are anointed by the Holy जब हम Spirit, पात्रों से मसा किए जाते हैं oh, the joy increases. तो शादमानी बढ़ जाती है We will get great peace, comfort and refreshing. और हमारी जिंदगी में एक इत्मीनान और ताजगी और कामिल शादमानी आएगी। Hallelujah. हालेलुया। Everybody should be anointed by the Holy हर Spirit. एक शख्स को पात्रों से मसा होना लाजमी है। Then when we go through sufferings, जब हम तकलीफों में से गुजरते हैं then the joy increases. तो तभी खुशी बढ़ती है। Acts chapter 5:41. अमाल 5 बाब उसकी 41 आयत। Acts chapter 5, अमाल 5 41. बाब उसकी 41 आयत। Hallelujah. बस वो अदालत से इस बात पर खुश होकर चले गए कि हम उस नाम की खातिर बेइज्जत होने के लायक तो ठहरे। Hallelujah. हालेलुया। The apostles are dragged on the road और रसूलों को सड़कों पर घसीटा गया and they have taken off their clothes और उनके कपड़े भी उतार दिए गए, and beaten. उन्हें मारा गया। Then what did the apostles say? लेकिन उन्होंने क्या कहा शागिर्दों ने? Oh, we are counting it as a great joy to suffer for Him. हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हम उसके नाम की खातिर सताए जा रहे हैं। Our fathers, हमारे बाप, our mothers, हमारी माएं, they counted suffering joyfully. और उन्होंने खुशी से इन दुखों को बर्दाश्त किया। So we have to count great joy when we go through sufferings. और जब हम दुखों में से गुजरते हैं तो हमें इसको शादमानी समझना है। When we go through persecution, और जब हम नसीहत से गुजरते हैं, when we go through जब difficulties, हम मुश्किलात में से गुजरते हैं, losses, नुकसानात से गुजरते हैं, famines, काल में से गुजरते हैं, whatever persecution come to our life, जो भी इज़्ज़त आसानी हमारी जिंदगियों में आए, we should count it as great joy. तो हमें इसको शादमानी के तौर पर कबूल करना है। God has given me great privilege. खुदाम ने मुझे बड़ा एहसास बख्शा है। 2 times I have enjoyed the police lockup of communist countries. और 2 दफा दहरिया मुल्कों में मैं पुलिस की हिरासत में रही और मैं इसे खुशी की बात समझती हूँ। And
6 hours I traveled with the mafia group through forest. और 6 घंटे तक मैं मुजरिम पेशा लोगों के साथ जंगलात में से गुजरी। In the police station, पुलिस स्टेशन में at midnight, आधी रात को my son lost all his peace. और मेरे बेटे का इत्मीनान जाता रहा। He was with me वो मेरे साथ था and he lost all his peace. उसका इत्मीनान जाता रहा And he started to cry. उसने रोना शुरू किया। I put my right hand on his shoulder. और मैंने अपना सीधा हाथ उसके कंधे पर रखा। My son, ऐ मेरे बेटे, this is the day to rejoice as much as we can because we are suffering persecuted for the sake of the name of the glory of the Lord. आओ हम जितनी खुशी मना सकते हैं आज मनाएं क्योंकि हम यीशु मसीह के लिए जिल्लत और तकलीफ उठा रहे हैं। One time for 2 hours I was missed in a metro. और एक दफा ऐसा हुआ कि मैं 2 घंटे तक किसी शहर में खो गई। And once I was, the car was going speedily and the front door was open. I was thrown to the road. और एक दफा ऐसा हुआ कि मैं गाड़ी में सफर कर रही थी, दरवाजा खुल गया गाड़ी का और मैं दरवाजे से बाहर जा गिरी। And in India also many times I have gone through persecution. और हिंदुस्तान में भी बहुत दफा मैं इज़ार आसानी से गुजरी हूँ। Inside the prisons, और जेलों में, Hindu fanatics, और उनके इंतहा पसंदों के दरमियान they have surrounded me, उन्होंने मुझे घेर लिया। telling we will kill you. उन्होंने मुझे कहा हम तुम्हें हलाक कर देंगे। But all that time, लेकिन उस सारे वक्त में I smiled at them. मैं उनको देखकर मुस्कुराई। Oh, because it is great joy to suffer for Him. क्योंकि ये बड़ी असीम खुशी की बात है कि हम यीशु के लिए दुख उठाएं। Then our joy will grow into fullness. अब जब हम यीशु के लिए दुख उठाएंगे तो हमारी शादमानी कामिल हो जाएगी। My children, आए मेरे फर्जंदो, you have to go through furious trials. आपको बहुत सारे इम्तहानात में से गुजरना है। I say unto you, मैं तुमसे कहती हूँ, the water will not flow over you. पानी तुम्हें ना डुबोएगा, The fire will not kill you. आग तुम्हें आंच ना I पहुँचाएगी। am with you. मैं तुम्हारे साथ हूँ। Be of good courage. आप दलेरी रखें, हौसला रखें। Hallelujah. हालेलुया। Revelation 9:19-7. मुकाशफा 9 बाब उसकी 19:7. 19 बाब उसकी 7 आई। मुकाशफा 9 बाब 19 बाब उसकी 7 आई। आओ हम खुशी करें और नहायत शादमान हों और उसकी तमजीद करें इसलिए कि बर्रा की शादी आ पहुंची और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया। Hallelujah. Hallelujah. Let us be glad and rejoice always. आइए हम हर वक्त शादमान रहें Because the marriage of the Lamb is come. क्योंकि बर्रा की शादी आ पहुंची। Oh, let us be rejoice. आइए हम खुशी मनाएं। As a bridegroom, rejoice in the bride. जिस तरह के दुल्हन में शादमानी मनाता He है rejoices in us. और वो हम में शादमान होता है। So, इसी तरह as a bride rejoices in the bridegroom, जिस तरह के दुल्हन में शादमान होती we है, should always rejoice. हमें हर वक्त शादमान होना है We should rejoice for the time to come. और हमें आने वाले वक्त के लिए शादमान होना है। Hallelujah. हालेलुया। Habakkuk says, हबक्कूक की किताब में लिखा है the fig tree shall not blossom, और the fruits in the labor of the olive oil shall fail, जैतून में चाहे खत्ते में जैतून ना हो and the blessings of the field, और सारी बरकत जाती रहे and flock and herd. और चाहे मेरे गलों में मवेशी ना हो Yet I will rejoice in the तो Lord. भी मैं खुदा से खुश वक्त रहूंगा I will joy in the God of और salvation. मैं अपने निजात बख्श खुदा से खुश होऊंगा। Oh my brother, ऐ मेरे भाई, you may not have a job. हो सकता है कि आपके पास रोजगार ना हो, There is no income for your हो family. सकता है आपके पास आमदनी ना हो घराने के Today लिए। God says, आज खुदा कह रहा you है rejoice in the Lord of salvation. आप निजात बख्श खुदा में शादमान हो। He will open a new way for वो you. आपके लिए एक नई राह खोलेगा Nobody can close that door. और वो जो दरवाजा खुदा खोलेगा कोई इसे बंद नहीं कर सकता। He is opening his hands to bless you. वो अपनी मुट्ठी खोल रहे हैं ताकि आपको बरकत दे। So we should rejoice always. हमें हर वक्त शादमान रहना है। And secondly, और दूसरी बात read
Songs of Solomon, chapter 1, verse 4. गज़ल गुज़लात पहला बाब Chapter 1, verse 4. उसकी चौथी आयत। गज़ल गुज़लात पहला बाब उसकी 4 आयत। मुझे खींच ले, हम तेरे पीछे दौड़ेंगी। बादशाह मुझे अपने महल में ले आया, हम तुझ में शादमान और मसरूर होंगी। हम तेरे इश्क का तस्करा मैं से ज़्यादा करेंगी, वो सच्चे दिल से तुझ पर आशिक हैं। Chapter 4, verse 10 also. 4 बाब उसकी 10 आयत। ऐ मेरी प्यारी, मेरी जोजा, तेरा इश्क क्या खूब है, तेरी मोहब्बत मैं से ज़्यादा लजीज है। Oh, here the wine stands for the love of God. यहाँ पर मैं खुदाम की मोहब्बत को जाहिर करती है। God is love. खुदा मोहब्बत है। He revealed this love उसने इस मोहब्बत को जाहिर किया है। by giving His own Son. उसने अपना इकलौता बेटा देकर अपनी मोहब्बत को जाहिर किया He है। gave us His life. उसने अपनी जिंदगी हमारे लिए दे दी। So we have to love Him, हमें भी उसे प्यार करना है, giving our life, अपनी जिंदगी उसे देकर, our time, अपना वक्त देकर, our ability, अपनी सलाहियत देकर, our money, अपना पैसा देकर, everything. सब कुछ उसे दे दे। Without sacrifice, कुर्बानी के बगैर there is no love. मोहब्बत नहीं है। If you are not sacrificing your sleep, अगर आप अपनी नींद को कुर्बान नहीं करते, if you are not sacrificing your time for God, अगर आप अपना वक्त खुदाम के लिए कुर्बान नहीं करते, oh, you cannot grow in His love. तो फिर आप उसकी मोहब्बत में नहीं बढ़ सकते। If you love the world, अगर आप दुनिया से मोहब्बत रखते हैं, there is no love of God in you. तो फिर खुदा की मोहब्बत आप में नहीं है। First John chapter 2 verse 14 and 15 we can see that. अब पहला यूहन्ना John पहला chapter यूहन्ना 2 verses 14 and इसकी 15. 14 और 15 है। ऐ बुजुर्गों मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो इब्तिदा से है उसको तुम जान गए हो। ऐ जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम मजबूत हो और खुदा का कलाम तुम में कायम रहता है और तुम उस शरीर पर गालिब आ गए हो। ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीज़ों से जो दुनिया में है। जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं। So we have to hate the worldly enjoyments to grow in the love of God. और खुदा की मोहब्बत में बढ़ने के लिए लाजिम है कि हम दुनिया की ख्वाहिशों से अदावत रखें। Again read Romans chapter 8 from 37 to 39. रोमियो का खत उसका 8वां बाब वर्स 37 to 39. 37 से 39, 8वां बाब 37 से 39 है। मगर उन सब हालतों में उसके वसीला से जिसने हमसे मोहब्बत की, हमको फतह से भी बढ़कर गलबा हासिल होता है। क्योंकि मुझको यकीन है कि खुदा की जो मोहब्बत हमारे खुदावंद मसीह यीशु में है, उसमें से हमको ना मौत जुदा कर सकेगी, ना जिंदगी, ना फरिश्ते, ना हुकूमतें, ना हाल की, ना इस्तकबाल की चीज़ें, ना कुदरत, ना बुलंदी, ना पस्ती, ना कोई और मखलूक। Hallelujah. Hallelujah. We should not lack our love towards God. हमें खुदा की हमारे अंदर खुदा की मोहब्बत की कमी नहीं होनी We चाहिए। should increase this love day by day. और रोज बरोज हमें उसकी मोहब्बत में बढ़ना We चाहिए। should be seen in the perfect love. हमें कामिल मोहब्बत दिखानी है। Hallelujah. हालेलुया। And thirdly, और तीसरी बात, let us read Luke chapter लूका की इंजील 10 verse 34. 10वां बाब उसकी 34 आयत। Chapter 10 verse 34. और उसके पास आकर उसके जख्मों को तेल और मैं से लगाकर बांधा और अपने जानवर पर सवार करके सराय में ले गया और उसकी खबरगिरी की। Here the wine stands for the pouring of the anointing of the Holy Spirit. यहाँ पर मैं पाक रूह की मसा को जाहिर करती है। And it is the commandment of God. ये खुदाम का हुक्म है। In Joel 2:28 says, योएल की किताब 2:28 में ये लिखा है, during these last days, आखिरी आयाम में God is pouring the Spirit on all nations, खुदाम हर एक बशर पर अपनी रूह को नाजिल करेगा। on children, on बच्चों youth, पर, on old, नौजवानों on पर,
says, रोमन 5:5 में लिखा है, the love of God is pouring into our heart through the Holy Spirit. वो आप पाखरू के वसीले खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। If you want to increase in the love of God, अगर आप खुदा की मोहब्बत में बढ़ना चाहते हैं, whenever you pray, जब आप दुआ करें, always speak in other tongue. तो हमेशा बेगाना जुबान में बातें करें Give freedom for the Spirit. और रूह को आजादी दें। Those who are anointed by the Holy Spirit, जो लोग रूह कुदुस से मसा किए हैं, they should renew their anointing day by day. उन्हें हर रोज अपने मसा को ताजा करने की जरूरत Only है। with that power, only with that और power, उस कुदरत के साथ you can break the yoke of the devil. और सिर्फ उसी कुदरत के साथ आप लीस के बंधनों को आप तोड़ सकते हैं, उसके Only जुए with को तोड़ that, सकते हैं। only with that anointing you can serve the Lord. और उसी मसा के वसीले आप खुदाम की खिदमत कर सकते हैं। So every morning you renew your anointing. हर सुबह आप अपने मसा को ताजा करें। Give freedom for the Spirit in the church, और कलीसिया के अंदर पाखरू को आजादी मिले, so that the gifts of the Spirit will be operated. और ताकि पाखरू की जो नेमतें हैं वो काम करें, Prophecy, vision. और रोया जाहिर हो, नबूतें हो। Oh, all of you should prophesy. आप में से हर एक को नबूवत करनी चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। So today God is pouring double anointing on your life. आज खुदावंद अपना दुगना मसा आप लोगों पर उंडेल रहा है। You should have a thirst for it. आपको इसके लिए प्यास होनी चाहिए, You should ask for it. आपको मांगना चाहिए। This Holy Spirit sanctify us और पाखरू हमें पाक करता है and preparing us for as the bride of Christ. और हमें तैयार करता है ताकि मसीह की दुल्हन के तौर पर हम तैयार हों। Number 4, चौथी बात, 1 Timothy पहला chapter तिमुथियुस 5, 5 बाब chapter 5 verse 23. उसकी 23वीं आयत। पहला तिमुथियुस 5 बाब उसकी 23 आयत। Hallelujah. हालेलुया। Here wine stands for healing. यहाँ पर मैं शिफा को जाहिर करती है। Amen. God has forgiven all our sins. खुदा ने हमारे सारे गुनाहों से हमें And माफ He किया है। heals all our sickness. वो हमारी सारी बीमारियों से हमें शिफा देता God है। says, खुदा कहता I है, am the Lord that healer. मैं खुदा तेरा शाफी हूँ। I will bless your water and bread and take away all the sickness in the midst of you. मैं तेरे रोटी और पानी को बरकत दूंगा और तेरे बीच से सारी बीमारियों को दूर करूंगा। With the stripes of Jesus we are healed. यीशु मसीह के मार खाने से हमने शिफा पाई है। For our healing, Jesus has done everything on the cross. और यीशु मसीह ने हमारी शिफा के लिए सलीब पर सब कुछ कर दिया है। In prisons, जेल खानों में they are not getting medicines all of a sudden. और जब कोई कैदी बीमार होता है तो उन्हें फौरन दवा नहीं दी By जाती। prayer, दुआ से, AIDS have healed. दुआ के वसीले एड्स जैसी बीमारी से लोगों ने शिफा पाई है। Cancer was healed. कैंसर से शिफा पाई। Paralyzed persons arose and कुछ walked. लोगों ने शिफा पाई और वो चलने लगे। Lepers were healed. कोढ़ी पाक हुए। I have so many experiences to tell you. और मेरे पास बहुत सारी तजुर्बात हैं आपको बताने के लिए। There was a prisoner, Hindu pujari there, और एक जेल में एक हिंदू पुजारी था, and he was a murderer. He murdered his own daughter, उसने अपनी बेटी को कत्ल कर दिया था and he is doing puja for the Hindu prisoners. और वो हिंदू में जो हिंदू लोग थे वहाँ पर हिंदू कैदी थे वो उनके लिए पूजा करता था। One day he fell down on the ground because he was paralyzed all of a sudden, और अचानक उस पर फालिस का हमला हुआ और वो जमीन पर गिर गया and he was taken to the hospital. और उसे अस्पताल ले जाया गया। Within 1 month, और एक महीने में only he can hear. वो सिर्फ सुन सकता था He cannot move any parts of his और body. उसके जिस्म का कोई हिस्सा हरकत न कर सकता था। He was in the medical cell, और वो prisoner cell. वो जेल का जो अस्पताल था वो उसमें दाखिल था। I went to see him. मैं उसे देखने गई। As soon as he saw me, जैसे ही उसने मुझे देखा he started to cry. वो रोने लगा। Even though I am a Hindu pujari, Amma came to pray for me. What a love! हम हिंदू पुजारी होने के बावजूद ये अम्मा मुझे देखने गई, ये कैसी असीम मोहब्बत है। Tears of rivers flow from his eyes. और उसकी आंखों से इस तरह आंसू बह रहे थे जैसे नदियां जारी हो गई Then हैं। I told him, फिर मैंने उससे कहा, accept Jesus Christ in your heart. यीशु मसीह को अपने दिल में कबूल कीजिए। He is knocking at the heart door of your heart. वो आपके दिल के दरवाजे पर खटखटा रहा My है। son, open your heart for me. आए मेरे बेटे अपना दिल मेरे लिए खोल। He opened his heart. उसने अपना दिल खोला। I prayed for him. मैंने उसके लिए दुआ की And I told him, और मैंने उससे कहा, Jesus not only died for your sins, but for
your sickness also. यीशु मसीह ने सिर्फ आपके गुनाहों के लिए जान नहीं दी, बल्कि आपकी शिफा के लिए भी, आपकी बीमारियों के लिए भी। I touched and prayed for him. मैंने उसे छुआ और उसके लिए दुआ की। He sat up. वो बैठ गया। First thing, he started to praise God. और सबसे पहले उसने खुदा की प्रस्तुति करना, शुक्रगुजारी करना शुरू की। And on the third day, और तीसरे दिन he walked to the prison cell. और उसने जेल खाने में उसने चलना शुरू कर दिया। That Sunday, I took a Bible to give him. और उस इतवार को मैं फिर एक बाइबल लेके गई ताकि उसे दूं। I told the superintendent, और मैंने सुपरिटेंडेंट से कहा, I want to see Narayan. मैं नारायण को देखना चाहती हूँ। Then suddenly he rang the bell. फिर उसने घंटी बजाई, The police came. पुलिस आई। He said, उसने कहा, he is paralyzed. वो तो मफलूज है। But he didn't know what happened. उसको पता नहीं था कि इसके साथ क्या हुआ है। Then superintendent told, सुपरिटेंडेंट ने कहा, take his bed and come. Mama want to see him. उसके बिस्तर से उसे उठा के ला, अम्मा उसे देखना चाहती है। And he went. अब वो गया। Then he saw उसने देखा Narayan is walking with a bucket of water. नारायण पानी की बाल्टी उठाकर चल रहा था। हालेलुया! And he was brought to me. अब फिर मेरे पास लाया गया। I gave my Bible to him. मैंने अपनी बाइबल उसे दी। The same time, उसी वक्त the Swami, कोई स्वामी, Hindu Swami, एक हिंदू स्वामी who is giving puja things to him, जो उसे पूजा की चीजें लाकर देता था, he came out of the car. और वो गाड़ी में से बाहर निकला Oh, he saw the scene. और उसने इस मंजर को देखा। Oh, Amma is giving Bible to Narayan. ओ अम्मा नारायण को बाइबल दे रही है। What happened? क्या हुआ? Then Narayan told that Swami, और नारायण ने उस स्वामी से कहा, sorry, माफ कीजिए, excuse me, मुझे माफ कीजिए, I won't do puja again. मैं अब दोबारा पूजा नहीं करूँगा। Jesus saved my life. यीशु ने मेरी जान बचाई है। He healed me. इसने मुझे शिफा दी है। I want to believe him. मैं इस पर ईमान रखना चाहता Oh, हूँ। the same Jesus has come here. वही यीशु आज यहाँ मौजूद है। To touch you. ताकि आपको To heal you. ताकि आपको शिफा दे। His healing stripe is right towards you. और उसके मार खाने वाले शिफा को शिफा दे रही है। Believe in him. उस पर ईमान लाए। Oh, just believe. सिर्फ ईमान रखें। Amen. He is touching you. वो आपको छू रहा He है। is sending forth his healing touch towards you. वो अपनी शिफा बख्श कुदरत आपकी तरफ भेज रहा Whatever है। may be the sickness, बीमारी कैसी ही क्यों ना हो, all of you will be healed today. आज रात आप सब शिफा No पाएंगे। one with sickness will go home. आज कोई भी शख्स अपनी बीमारी के साथ वापस घर नहीं जाएगा। Those who believe in him, जो उस पर ईमान लाते हैं, those who believe Jesus has touched me, he healed me. जिन लोगों का ईमान है कि यीशु ने मुझे छुआ और शिफा दी है, Just shout hallelujah. हालेलुया का नारा लगाएं। Hallelujah. Amen. He gives healing. वो हमें शिफा देता है। Jeremiah chapter 33 verse 6. यिर्मयाह 33 बाब उसकी 6 आयत। देख मैं उसे सेहत व तंदुरुस्ती बख्शूंगा, मैं उनको शिफा दूंगा, अमन और सलामती की कसरत उन पर जाहिर करूंगा। Hallelujah. हालेलुया। Next, Numbers chapter 15 verse 10. गिनती 15 बाब उसकी 10 आयत। के बराबर मैं गुजराना ताकि वो खुदावंद के हुजूर राहत अंगेज खुशबू की आतिशीन कुर्बानी ठहरे। Hallelujah. Hallelujah. Here, white stands for drink offering. और यहाँ पर जो मैं है वो तपावन के तौर पर पेश की जा रही है। That means इसका मतलब हुआ, we should give our life as a drink offering for Him. इसका मतलब है कि हमें अपनी जिंदगी तपावन के तौर पर खुदावंद को नजर करनी है। That means our life should be poured for Him as water. हमें अपनी जिंदगी पानी की तरह यीशु के आगे बहानी है। And Jesus poured His life as a drink offering for us. और यीशु मसीह ने भी अपनी जिंदगी हमारे लिए तपावन के तौर पर दे दी, To present us as a glorious church. ताकि हम एक जलाली कलीसिया बन जाएं। So we are the people here और हम जितने लोग यहाँ मौजूद हैं in Karachi कराची में to pour out our life for Him, अपनी जिंदगी नजर कर दें उसके लिए, to present all the people in Karachi before Him. ताकि कराची के सारे लोग उसके हुजूर हाजिर किए जाएं। Hallelujah. हालेलुया। Not only pastors,
और सिर्फ पासबान ही नहीं, not only the leaders, सिर्फ रहनुमा नहीं, those who are saved from his, those who are saved by his precious blood. जो उसके कीमती खून के वसीले निजात पा चुके हैं। All of we should, हम में से हर एक को all our life, अपनी जिंदगी गुजारनी as है a drink offering to him. तपावन के तौर पर। See, I am 60 years old, देखिए मैं 60 साल खातून हूँ and at the beginning of this year, और इस साल के शुरू में my health was in a very pathetical condition. और मेरी सेहत बड़ी बुरी, मेरी बहुत बुरी हालत थी मेरी। My right hand, मेरा सीधा हाथ, I felt it as a bag hanging on. और ऐसे लग रहा था कि जैसे मेरा हाथ लटक गया है, A heavy thing. बड़ा भारी हो रहा I था cannot lift even my Bible. और मैं अपनी बाइबल तक नहीं उठा सकती थी And I had got great back pain. और मेरी कमर में शदीद दर्द था। I prayed to God मैंने खुदावन से दुआ की, till my last breath. खुदा मैं आखिरी दम तक I want to serve Him. मैं तेरी खिदमत करना चाहती हूँ How can I stop my ministry all of a sudden? और मैं एकदम से अपनी खिदमत को कैसे बंद कर दूँ। Then God spoke to फिर me खुदावन ने मुझसे कलाम from किया। 2 Chronicles chapter 36 verse 23. दूसरा तवारीख उसका 36 बाब उसकी 32 आयत, There it is written, वहाँ पर लिखा है, I give all the nations of the world to you to build the house of God. मैं तुझे दुनिया की सारी मुमलकतें अता करूंगा ताकि खुदावन का घर तामीर किया जाए। Start! शुरू कर। I put my right hand on that verse. मैंने अपना सीधा हाथ उस आयत पर रखा, As Isaiah, जैसे यशायाह की तरह। I prayed to God, मैंने खुदावन से दुआ की, Lord, here I am. खुदावन यहाँ मैं मौजूद हूँ, Send me, मुझे Lord. भेज है Oh, खुदावन। He wants such people खुदावन को ऐसे लोगों की जरूरत है to build the house of ताकि वो God. खुदा के घर की तामीर करें। Suddenly, God sent me to communist countries. फिर खुदावन मुझे अचानक दहरिया मुल्कों में ले गया I worked among the people of Russia, Belarusia, और मैंने रशिया और बेलारूसिया के लोगों के दरमियान काम किया, Uzbekistan, उज़्बेकिस्तान Ukraine, और यूक्रेन में, Latvia and Georgia, लथवा और जॉर्जिया में मैंने खुदा की खिदमत की, then Qatar, फिर कतर में then Pakistan. और पाकिस्तान में। In all places I went, और जितनी जगहों पर मैं गई, I know at least one person. मैं एक शख्स को जानती हूँ। Sometimes my son will be there. बाज़ दफा मेरा बेटा वहाँ होता है And some people ask me, और लोग मुझे पूछते हैं, do you know anybody in Pakistan? क्या पाकिस्तान में तुम किसी को जानती हो? I said, nobody. मैंने कहा किसी को नहीं। Hallelujah. And God has sent me to a place where God has kept me, mothers, fathers, sisters, brothers, hallelujah, sons. और And daughters. खुदा ने मुझे ऐसी जगह पर भेज दिया जहाँ मुझे वालिदैन का प्यार, बेटे बेटियों का प्यार, भाइयों और बहनों का प्यार मिला है। So our decision is the great thing. और हमारा फैसला सबसे अहम बात है। If we take one step for Him, He will open 100 steps for us. अगर हम एक कदम उसके लिए बढ़ाएंगे तो वो 100 कदम हमारे लिए आगे बढ़ेगा। Those who believe shout hallelujah. जो ईमान रखते हैं हालेलुया का नारा लगाएं। Hallelujah. God wants to use many of you. खुदावंद आप में से बहुत सौ को इस्तेमाल करना Many चाहता of the है। brothers here are. बहुत सारे भाई जो यहाँ मौजूद हैं, They are chosen vessels. और वो खुदा के चुने हुए The बर्तन हैं। Spirit is moving in your heart. खुदा का वो आपके दिलों में जुम्बिश कर रहा है। Offer your life as a burnt drink offering. अपनी जिंदगी को तपावन के तौर पर बहा दे उसके आगे। Next one, और अगली बात, Zechariah जकरिया की किताब chapter 9, 9 बाब verse 17. उसकी 17 है। जकरिया 9 बाब उसकी 17 है। Hallelujah. ताकि जो यशायाह नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हुआ कि उसने आप हमारी कमजोरियां ले ली और बीमारियां उठा ली। Zechariah chapter 9, verse 17. Zechariah 9, verse 17. क्योंकि उनकी खुशहाली अजीम और उनका जमाल खूब है, नौजवान गला से बढ़ेंगे और लड़कियां नई मैल से नशोनुमा पाएंगी। Hallelujah. The wine shall make the maid cheerful. और जो मैल है वो नौजवान लड़कियों को नशोनुमा देगी। The church is a virgin. और चर्च जो है कुंवारी की मानिंद है। 2 Corinthians chapter 11, verse 2. दूसरा करंथियों 11 बाब उसकी दूसरी आयत। दूसरा करंथियों 11 बाब 2 आयत।
मुझे तुम्हारी बाबत खुदा की सी गैरत है, क्योंकि मैंने एक ही शोहर के साथ तुम्हारी निस्बत की है, ताकि तुमको पाक दामन गवारी की मानिद मसीह के पास हाजिर करूं। I have opposed you to one husband, that I may present you as a chaste virgin to Christ. Yeah. See, we are chaste virgins to Christ to be married with Him. और हम कवारियों के मानन चुने गए हैं ताकि यीशु मसीह से ब्याहे जाएं। This wine makes us cheerful. ये मैं हमें शादमान करती है। Here it shows holiness and separation. और यहाँ पर ये पाकीज़गी को और अलैहदगी को जाहिर करती है। As you have heard in the beginning of this meeting, और इस मीटिंग के आगाज में आपने सुना था, God spoke to you about the church. खुदावंद ने कलीसिया के तौर पर आपसे कलाम किया। You are a garden planted on a mountain. आप एक ऐसे बाग की मानंद हैं जो पहाड़ पर लगाया गया। It shows the higher level of spiritual life. और ये एक आला रूहानी मयार को जाहिर करता है। And moreover, He said, और इसके अलावा उसने कहा, I have put fence around you. और मैंने तुम्हारे के बाड़ लगाई है। Time to time, I water my plants. और वक्त ब वक्त मैं तुम्हें सींचता रहता हूँ। My eyes walk to and fro among you to watch over you, so that no wicked can touch you. और मेरी आंखें तुम्हारे इर्द गिर्द घूमती रहती हैं ताकि अब्लीस तुम्हें छूने ना पाए। We are His chaste and virgin. और हम उसके लिए कुंवारी हैं। Hallelujah. Hallelujah. Keep holiness and separation. आप पाकीज़गी को और अलैहदगी को कायम रखें। Our bridegroom is coming to marry us. हमारा दूल्हा जल्द आ रहा है ताकि हमें ब्याह ले। Soon it will be over. और जल्द सब कुछ खत्म हो जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। Finally, और मिलाकर what did Jesus say to them यीशु ने उनसे क्या कहा? in chapter 2? जो- Bring यूहन्ना 2 empty bottles. Yes. यहूदियों की तहारत के दस्तूर के माफिक पत्थर के 6 मटके रखे थे और उनमें 2-2, 3-3 मन की गुंजाइश थी। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। बस उन्होंने उनको लबालब भर दिया। फिर उनसे कहा, अब निकाल कर मीर मजलिस के पास ले जाओ। बस वो ले गए। जब मीर मजलिस ने वो पानी चखा जो मैं बन गया था और जानता ना था कि ये कहाँ से आई। See, Jesus said, 6 मटके बर्तन लाओ। यीशु ने उनसे कहा कि 6 मटके लाओ। उधर वेरी प्रेशियस बर्तन, जिस सोने वाला सिल्वर वाला है, मगर जीसस मट्टे का बर्तन चूसता है। वहाँ पर हालांकि सोने और चांदी के भी बर्तन मौजूद थे, लेकिन यीशु ने कहा कि पत्थर के मटके लाओ। Because क्योंकि He made us from. क्योंकि उसने हमें मिट्टी से बनाया है। हालेलुया। We should be humble to be used for Him. हमें खाकसार बनना है ताकि हम उसके लिए इस्तेमाल हो। Those silver and gold, it is there from long years. और वो सोना और चांदी तो वहाँ बहुत अरसे से मौजूद था। It is not used at all. और उसको वो कभी इस्तेमाल नहीं हुआ। ये मट्टे का बर्तन रोज यूज करता है, हैं? So we should be used for Him all the time. इसलिए हमें हर रोज उसके लिए इस्तेमाल होना है, हर वक्त इस्तेमाल होना है। Then only the wine will flow. तो फिर बिल आकर मैं बहने लगेगी हमारे अंदर से। Now the wine is overflowing here. और अब मैं यहाँ पर बह रही है। Every face हर एक चेहरा shines with happiness. खुशादमानी के बायस चमक रहा है। Oh, the love of God is increased. और खुदा की मोहब्बत बढ़ रही है। Oh, we are healed from sickness. और हमें बीमारियों से शिफा मिल चुकी है। Oh, our life is poured as a burnt drink offering for Him. और हमारी जिंदगी तपावन के तौर पर उसके आगे नजर की गई है। We are virgins for Jesus Christ. हम यीशु मसीह की कुंवारियां हैं। Oh, the marriage will be over soon. और सारी परेशानियां जल्द खत्म हो जाएंगी। Let us shout, rejoice and go home. आइए हम शादमानी करते हुए अपने घरों को लौटें। एक शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे खुदा के मस्सा के लिए, उसके जलाल और उसकी हुजूरी के लिए जो हमारे दरमियान में आ मौजूद हुई है। उसकी प्रेजेंस के लिए खुदा का शुक्र अदा करेंगे।
और ये दुआ खुदा की खात्मा बहन मोना के साथ मिलकर करेंगे। Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Father, we worship you. खुदावंद हम तेरे दिल से शुक्रगुजार हैं आसमानी बाप आज की इस खूबसूरत सुबह के लिए। खुदावंद तेरे जलाली नाम और कलाम के लिए खुदावंद जो आज सुबह यहाँ मौजूद है प्यारे पिता, हम शुक्रगुजार हैं प्यारे यीशु मसीह नासरी के लिए और रूह पाक के लिए जो कसरत से यहाँ पर अपने जुम्बश को हम पर दे रहा है। बाप हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद सुबह के इन खूबसूरत लम्हात के लिए कि जब तेरे लोगों के दिल खुदावंद तेरी हजूरी में शादमान है। बाप खुदावंद हर एक के दिल से, हर एक के होंठों से खुदावंद शुक्रगुजारी की कुर्बानियाँ मेरे बाप के हजूर में पहुँच रही हैं। खुदावंद हम शुक्र करते हैं